कल मैंने बताया था कि प्रज्ञा और सम्यक दृष्टि जो तथागत ने मिथ्या धर्म और सत्य धर्म की बात की है, 12 मिथ्या धर्म है और 12 सत्य धर्म है। मिथ्या धर्म में कल आपको बता रहा था कि इन मिथ्या धर्मों को और सत्य धर्मों को जो नहीं जानता है वो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता है। इस कारण ये आवश्यक है कि सुख प्राप्ति के लिए सम्यक दृष्टि हो, और सम्यक दृष्टि के लिए ये जरूरी है कि हम जितना भी बुद्धि का धर्म है उसको हम आत्मसात करें। तथागत ने कहा है कि जो हमारे संपूर्ण धर्म को जानता है वही सम्यक दृष्टि कहलाता है। तो बंधुओं, सम्यक दृष्टि का क्षेत्र बहुत विशाल क्षेत्र, इसमें हमें बहुत कुछ समझना पड़ेगा। अभी तक मैंने सम्यक दृष्टि के बारे में जितना बताया है वो अभी काफी कम है। पिछले समय में जो मैंने बताया था कि विज्ञान नाम रूप वो करके लौट जाता है और वो विज्ञान फिर दूसरी उत्पत्ति नहीं कर सकता है। इस सिद्धांत को खोजने का ये तात्पर्य था कि जो संपूर्ण संसार में एक नित्य सत्ता की अवधारणा थी, जिसको हम आज भी अपने चित्त से, अपने मन से सम्यक दृष्टि के माध्यम से अलग नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब है कि हम अभी मिथ्या दृष्टि में फंसे हुए हैं। इसको तथागत ने बहुत विस्तार से समझाया। मैंने कोशिश की है कि तथागत की बात को आप तक पहुंचाए। बंधुओं, यहाँ मैं विषय से हटके थोड़ी बात करना चाहता हूँ, और उसका कारण यह है कि तमाम हमारे धर्म प्रेमियों ने यह कहा है कि आप बार बार कहते हो कि तथागत बुद्ध का ये धम्म, तथागत बुद्ध की ये देशना, तथागत बुद्ध का ये दर्शन आम लोगों के जीवन में सुख प्राप्ति के लिए है। बुद्ध का ये धम्म, तथागत बुद्ध की ये देशना, तथागत बुद्ध का ये दर्शन आम लोगों के जीवन में सुख प्राप्ति के लिए है। आम लोगों की परिभाषा है संपूर्ण जनता, चाहे वो विद्वान वर्ग हो, प्रबुद्ध वर्ग हो या अबोध वर्ग हो, दोनों ही वर्गों को तथागत सुख की जिंदगी प्राप्त कराना चाहते थे। इसी कारण उन्होंने इस धम्म की खोज की। तो हमारे बंधुओं का ये कहना है, ये प्रतिदिन की जिंदगी में तथागत बुद्ध का ये धम्म कैसे उपयोगी है, इस तथ्य को आप थोड़ा और स्पष्ट करें। तो मैं समझ रहा हूं कि ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बंधु ऐसी बात हमसे कर रहे हैं कि अगर लोग नहीं समझे कि ये हमारे रोज के काम में, रोज की जिंदगी में ये धर्म कैसे काम आ सकता है, तब फिर हमारे बताने का या बुद्ध के इस प्रयास का कोई अर्थ नहीं है। तो मैं कोशिश कर रहा हूं संक्षिप्त में, वैसे प्रतिदिन जो बता रहा हूं, मैं इशारा करता हूं कि ये हमारी प्रतिदिन की दिनचर्या में होना चाहिए, हमें उसका प्रयोग करना चाहिए, हमें उसको आत्मसात करके अपनी जिंदगी में ढालना चाहिए। तथागत बुद्ध के दर्शन के अनुसार हमें जीवन यापन करना चाहिए। तो आज मैं थोड़ा सा गहराई में जाकर के बता रहा हूं। पहले तो आपकी ये शंका दूर करना चाह रहा हूं कि मैं जो बोल रहा हूं क्या वो सत्य, तथागत ने ये बात कहाँ कही है कि हमारा धम्म आम जन के लिए है, पूरे दुनिया के मनुष्यों को सीख दिलाने के लिए है। उन्होंने इसके लिए चुनौती दी है। मेरा ही धम्म है जो दुनिया को सुखी कर सकता है। तो ये उन्होंने कहाँ कहा है, कैसे कहा है? तो मैं आपको त्रिपिटक के पास ले चल रहा हूँ, विनय पिटक। विनय पिटक के महावज्ञ में ये संस्मरण है। तथागत से कुछ आचार्यों ने, आचार्य शब्द मैंने इसलिए प्रयुक्त किया है, तथागत बुद्ध ने जब ये सिद्धांत खोजा सुख प्राप्ति का, जो वैदिक व्यवस्था के बड़े बड़े आचार्य थे, बहुत विद्वान लोग थे, वो सब के सब बुद्ध के इस सिद्धांत से आकर्षित होकर के, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ये कहते हैं, उनका शोध ये कहता है कि 90%
वैदिक व्यवस्था के आचार्य तथागत बुद्ध के दर्शन से प्रभावित थे। तो उनके ऊंचे स्तर के आचार्य थे। महामौदगल्याण, महाकाश्यप, सारिपुत्र, ऐसे हजारों की संख्या में आचार्य थे और ये सभी आचार्य ब्राह्मण थे। मैं ये कहूं कि तथागत बुद्ध के इस धम्म को अगर जीवित रखा तथागत के जाने के बाद, उसमें जो ब्राह्मण आचार्य थे उनका बहुत बड़ा योगदान है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब 14 अक्टूबर 1956 को धम्म दीक्षा ली थी तो 13 अक्टूबर 1956 को पत्रकारों ने उनसे पूछा कि कितने लोग दीक्षा ले रहे हैं। तो उन्होंने पत्रकार वार्ता में कहा कि मैं मंच से पूछने वाला हूं, मंचों से पूछने वाला हूं कि तथागत बुद्ध के साथ में वैदिक व्यवस्था के 90% ब्राह्मण आचार्य बुद्ध के साथ हो गए थे। बुद्ध के दर्शन को उन्होंने आत्मसात किया। भारत में क्यों बुद्ध के दर्शन को आत्मसात नहीं किया जा रहा है? और आज की 0.7% बुद्धिस्टों की संख्या ये सिद्ध कर रही है। कहा पूरी दुनिया में देश के देश बुद्धिज्म को बुद्ध के दर्शन के आधार पर चल रहे हैं। और हमारे देश में जहां बुद्ध पैदा हुए वहां 0.7% लोग ही अपना रहे हैं। ये चौंकाने वाली बात है। ये दोहरापन कैसा? ये बाबा साहब अम्बेडकर ने जब दीक्षा दी थी तो उस समय पत्रकारों से वार्ता में कहा था, पढ़ें आप लोग बंधुओं, मेरा इतनी बात कहने का ये आशय है कि आपकी ये भ्रांति दूर हो जानी चाहिए कि तथागत बुद्ध का धर्म किसी जाति विशेष के लिए था। आज तमाम लोग ये शंका कर रहे हैं। ये संपूर्ण मानव समाज को, भारत के ही मानव समाज के लिए नहीं, पूरे दुनिया के मानव समाज को सुखी जीवन उपलब्ध कराना चाह रहे थे बुद्ध। तो केवल ये भारत के लिए नहीं भगवान बुद्ध का धर्म है, ये पूरी दुनिया के मानव के लिए। और उन्होंने ये चुनौती दी है। पहले मैं बोल चुका हूं, मेरे धम्म से दुनिया सुखी जीवन प्राप्त कर सकती है। अब मेरा जो अगला कदम है अपनी बात करने का वो ये है, जो हमारे धर्म प्रेमियों ने आशंका व्यक्त की है कि तथागत बुद्ध लोक कल्याण करना चाह रहे थे तो इनके धम्म में क्या है। मैं ये बता दूं कि अभी तक हमारे आम जन के समक्ष ये बात कितनी पहुंची ये मुझे पता नहीं है, लेकिन जो ये आचार्यों की बात है, जब वैदिक आचार्यों ने जो तथागत के साथ में आकर के संपूर्ण धम्म को समझ चुके थे और उसको आत्मसात करके उनके अंदर से जो ब्राह्मणवाद था, जो श्रेष्ठत्व का जो भाव था, 5 स्कंद को समझ करके कि ये शरीर कुछ नहीं है, ये 5 स्कंद का हाड़ मांस का लूथड़ा है, वो आचार्य जब इस स्तर पर बुद्ध के साथ में हो चुके थे, तब उन्होंने तथागत से पूछा कि भगवान आपके इस धम्म में तमाम प्रकार के लोग आ रहे हैं, मैं आपके इन उपदेशों को जो आप दे रहे हैं हम इनको छंदबद्ध कर दें। वो आचार्य थे वैदिक व्यवस्था के। छंद क्या कहलाता है दोस्तों? जिस भाषा में वेद लिखे गए हैं वो छंद हैं। तो अगर छंद में ये धर्म भगवान बुद्ध का अगर बन जाता तो संभवतः आम जन तक बाबा साहब तथागत का ये धर्म नहीं पहुंच पाता। बंधुओं, तो क्या कहा तथागत ने? तथागत ने कहा कि नहीं, हमारे धर्म को छंदबद्ध मत करना। मैंने जो धर्म खोजा है पूरे दुनिया के लोगों को, पूरे दुनिया का जो मानव समाज है उसको सुखी बनाने के लिए मैं विद्वान से लेकर के और जो अज्ञान लोग हैं उन तक अपने धर्म को पहुंचाना चाहता हूं। ऐसा मत करना। जिस भाषा में लोग समझें, जिस वाणी से लोग समझें, उस वाणी में मेरे धर्म का प्रस्तुतिकरण करो। बंधुओं, तथागत बुद्ध के और उन आचार्यों के इस संवाद में जो कुछ भी भाव छिपा हुआ है मैंने उसे व्यक्त किया और आप लोग समझ गए होंगे कि तथागत बुद्ध का पूरा ये धम्म आम लोगों तक पहुंचाने का उद्देश्य था। अब विषय ये आ रहा है कि आम लोग इसको कैसे आत्मसात करें। अभी मैंने तथागत बुद्ध के धर्म के काफी सिद्धांतों को आपके सम्मुख रखा। करीब
10 दिन 12 दिन के बीच में, तो उनकी सबकी पुनरावृत्ति करना ये हम समझ रहे हैं कि उचित नहीं रहेगा। लेकिन कुछ उदाहरण आपके सामने हम दे रहे हैं जिससे ये सिद्ध होता है कि अगर हम बुद्ध के धम्म को आत्मसात नहीं करेंगे और अपनी दिनचर्या का अंग नहीं बनाएंगे तो हम सुख की प्राप्ति नहीं कर सकते। उदाहरण स्वरूप मैंने कल बताया था, परसों बताया था, जब मैं परसों बोल रहा था कि अविद्या मानव की सबसे बड़ी दुश्मन है। तथागत ने ये खोज करके सिद्ध किया है। अज्ञानी लोग कभी सुख प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और अविद्या का तात्पर्य है संपूर्ण ज्ञान, जो हमें जिसके आधार पर हमारी जिंदगी चल रही है। ये भौतिक ज्ञान नहीं है कि हर कोई वैज्ञानिक बन जाए, हर कोई अर्थशास्त्री बन जाए, हर कोई विधिवेत्ता बन जाए। ये इस ज्ञान की चर्चा नहीं बुद्ध कर रहे हैं। बुद्ध चर्चा कर रहे हैं जीवन यापन में जो ज्ञान हमको चाहिए, जिंदगी के क्षण प्रति क्षण जिस ज्ञान के आधार पर हम जी रहे हैं, जिस ज्ञान के आधार पर हम परस्पर रिश्ते कायम किए हुए हैं, तथागत बुद्ध इस ज्ञान की प्राप्ति की बात कर रहे हैं। अगर इस जो ज्ञान तथागत ने दिया है वो ज्ञान अगर हम नहीं सीख पा रहे हैं तो तथागत इसी को अविद्या कह रहे हैं। और इस अविद्या के बिना हम सुख प्राप्ति नहीं कर सकते। अब ज्ञान क्या है मैंने बताया। अविद्या के बाद संस्कार पैदा होता है और संस्कार दो तरीके के होते हैं, एक अच्छे संस्कार, एक बुरे संस्कार। मैंने बताया था कि तथागत ने कहा है जब बच्चा पैदा होता है और वो होश संभालता है और वयस्क होता है तो उसके सामने दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता होता है सद्मार्ग पर चलने का और दूसरा रास्ता होता है कुमार्ग पर चलने का। सद्मार्ग पर वो जब ही जा पाएगा जब उसको अच्छे संस्कार मिलेंगे, और कुमार्ग पर जा सकता है जब उसके बुरे संस्कार होंगे। अच्छे संस्कार, बुरे संस्कार, तथागत ने ये दो तरीके के संस्कारों की व्याख्या की है। तो आप कह रहे हैं कि तथागत का धम्म हमारे लिए दिन प्रतिदिन की जिंदगी में कहाँ काम आ रहा है। बंधुओं, हमने तथागत के इन संस्कारों को नजरअंदाज करके जो हमारी मिथ्या दृष्टि है, हम चाहे जितने बुरे कर्म करके आए, अगर हम दान पुण्य कर देते हैं और तमाम के जो मिथ्या दृष्टि ने उत्पन्न किए हैं कर्मकांड और तमाम के ढोंग, हम ये सब करते हैं तो हम पवित्र हो जाते हैं। तथागत ने कहा ये मिथ्या दृष्टि है। जब तक आप अपने चित्त को अच्छे संस्कारों से नहीं बनाएंगे तब तक इस अंधविश्वास और ढोंग ढम्पान से आप पवित्र नहीं हो सकते हो। आपका चित्त पवित्र नहीं हो सकता है। आपको जो हमारे जाने हुए, समझे हुए, परखे हुए जो सिद्धांत हैं जिनको हमने प्रस्तुत किया है दुनिया के सामने, उन सिद्धांतों के आधार पर जब तक अपनी दिनचर्या को नहीं बनाओगे तब तक आप सुख के नजदीक नहीं जा पाओगे। बंधुओं, संस्कारों की व्याख्या मैंने संक्षिप्त में की है और आप समझना चाह रहे हैं तो मैं और आगे बढ़ के इसमें बात कर सकता हूं संस्कारों की। आज संस्कारहीनता की वजह से, आज बुद्ध को भारत के नजरअंदाज करने के वजह से प्रधानमंत्री को कहना पड़ रहा है कि हमारे दो ही उद्देश्य हैं, एक बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाने की बात कहनी पड़ रही है। किससे बचाना है? आज बेटी हमारे बाहर निकलने में संकोच कर रही हैं, उनके संग में बॉडीगार्ड चल रहे हैं। कैसे हम अपने देश को महान कह सकते हैं? हम संस्कारहीन हो गए। बुद्ध ये कहना चाह रहे हैं कि हम जब तक संस्कारित नहीं होंगे तब तक न बेटियां बचेंगी न हम बचेंगे। हम अपनी बात क्यों कर रहे हैं? हम 70 साल के ऊपर चले गए हैं। आज क्या भारत में 90% बुजुर्ग माता पिता जो ऐसे नहीं हैं कि जिनकी औलादें नहीं हैं, उनके बच्चे भी हैं और अच्छे अच्छे पदों पर हैं, धन संपन्न हैं, लेकिन माता पिता के लिए जगह नहीं है उनके घर में। ये हमें इसमें ज्यादा विस्तार में नहीं जाना है। सब भुक्तभोगी है। मैंने अभी कुछ दिन पहले एक पोस्ट डाली थी कि तथागत ने कहा है कि अगर पुत्र अपने माता पिता को 100 वर्ष कंधों पर लाद के चले और उनकी सेवा करे
तो पुत्र ऋण नहीं हो सकता है अपने माता पिता से। तो ये कहने में मुझे तकलीफ हो रही है कि सबसे कम लोगों ने उसको पसंद किया। ये संस्कारहीनता नहीं है, ये संस्कारहीनता है। ये बुद्ध ने ये कह दिया है तो ये अच्छा नहीं कहा, ये है, ये इसे कहते हैं संस्कार। लेकिन मैं नहीं कह रहा हूं कि 100% बच्चे ऐसे हैं जो माँ बाप की ऐसी अवहेलना कर रहे हैं, लेकिन अल्पसंख्यक हैं, संख्या में कम हैं जो माँ बाप को अपनी जान दे करके उनकी सेवा करने के लिए संकल्पित हैं। ऐसे कम लोग हैं। और काश अगर हम बुद्धि के इस रास्ते पर चलें तो इस ढोंग ढम्पान से और इस वितंडावाद से इस पर हम विश्वास करेंगे तो हम पवित्र नहीं हो पाएंगे। माँ बाप यहाँ कुड़ के मर रहे हैं और बेटा तीर्थों के लिए जा रहा है, पवित्र होने के लिए। बुद्ध ने इसको मिथ्या दृष्टि कहा है, अकुशल कर्म कहा है। अब हम उसको कुशल कर्म कह रहे हैं। यही मिथ्या दृष्टि है। और यही है कि बुद्ध का दर्शन वो दर्शन नहीं है जिसको ढोंगियों ने मनुष्य के कल्याण से पृथक कर दिया है और उसको अंधविश्वास में ढकेल दिया है। जब तक दुनिया इस दर्शन को जिएगी नहीं, ये जीने का दर्शन है, आत्मसात करने का दर्शन है। ये श्रद्धा का और आस्था का दर्शन नहीं है बुद्ध का। तथागत ने श्रद्धा के दो रूप बताए हैं, एक अंधश्रद्धा और एक प्रज्ञावान श्रद्धा, सम्यक श्रद्धा, जो विशुद्ध श्रद्धा है। तो जब तक प्रज्ञा की कसौटी पर श्रद्धा नहीं कसी जाती है तब तक वो श्रद्धा नहीं। हम मान रहे हैं तो बंधुओं बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन मेरा उद्देश्य ये नहीं है। मेरा उद्देश्य ये था, इशारा मैंने इसलिए किया है कि जो लोग कहते हैं कि तथागत के धम्म से इस जीवन में हो क्या रहा है, मैं उनकी आंखें खोलने के लिए ये बात कह रहा हूं कि धम्म प्रेमियों, समझाओ ऐसे लोगों को जिनके ये समझ में नहीं आ रहा है कि बुद्ध का धम्म हमारी दिनचर्या में कहाँ प्रयुक्त हो रहा है, कहाँ उसका उपयोग किया जाए। जो हमारे संस्कारहीन बच्चे तैयार हो रहे हैं, हम केवल युवक हैं उन्हीं को दोष नहीं दे रहे। जो हमारे वृद्ध लोग हैं वो भी कभी युवक थे, तो वो भी संस्कारहीनता की वजह से ऐसा करते रहे। केवल ये मेरा कहना थोड़ी है कि केवल इसी पीढ़ी में ऐसा हो रहा है, ये पहले से हो रहा है। तो बंधुओं, तथागत ये कहना चाह रहे हैं कि सुख की प्राप्ति, मैं तथागत के धम्म को समझा रहा हूं, अपनी बात नहीं कह रहा हूं। तथागत ये कहना चाह रहे हैं कि संस्कारवान बनो, चाहे बुजुर्ग हो और चाहे वयस्क हो, संस्कारवान बनो। और बुद्ध के इन संस्कारों को नकार करके आप सुख के रास्ते पर नहीं चल सकते। और तथागत ने केवल संस्कारों की बात नहीं की है, तथागत ने बहुत बड़ा दर्शन दिया है। उन्होंने तृष्णा को कहा है दुख है, दुख ये इंद्रियां है, दुख ये सदायतन है। तो सदायतन कैसा दुख है हमारा, आगे हम बताना चाह रहे हैं वही है, लेकिन अभी संक्षिप्त में इसकी व्याख्या और कर दें, क्योंकि ये भी समझ में आ जाए हमारे नौजवानों को और बुजुर्गों को कि बुद्ध का दर्शन कहाँ दिनचर्या में संगत है, कैसे उसका प्रयोग किया जाए। तो इसलिए मैं तृष्णा की भी व्याख्या कर दूं कि तृष्णा बहुत डायन है, तृष्णा ही हमको सत्यानाश की ओर ले जा रही है। तथागत ने कहा है कि सुख, हम सुख की प्राप्ति कहाँ कर रहे हैं, हम सुख की प्राप्ति कर रहे हैं तृष्णा से। जो भी काम हो, जैसे भी पैसा आए, धन आना चाहिए, चाहे वो चोरी से आए, चाहे डकैती से आए, चाहे भ्रष्टाचार के तरीके से आए। तो बंधुओं, इस रास्ते पर जाओगे और फिर जो मिथ्या दृष्टि वाला हमारा कर्मकांड है उसके आधार पर यही भ्रष्टाचारी, यही जो अनैतिक तरीके से जो धन कमाते हैं, वही फिर दान पुण्य करके सर्वश्रेष्ठ बन जाते हैं। क्या मेरी ये सही बात नहीं है? कुछ लोग इसको सही कहने में कतराएंगे, लेकिन मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं, ये सत्य बात है कि जितने बड़े ढोंगी हैं, जितने बड़े कुकर्म करके पैसा कमाते हैं, वही बड़े पुण्य आत्मा, पुण्य करने वाले हैं, दानी कहे जाते हैं। तो साथियों, तथागत ने क्या कहा
कि ये सुख प्राप्त नहीं करा सकता है, ये काम, ऐसा दान पुण्य आपको सुख प्राप्त नहीं करा सकता है। सम्यक कर्मों से, अच्छे कामों से जो आप धन प्राप्त करेंगे वो आपको सुख प्राप्ति कराएगा। अब केवल अकेला एक काम नहीं है, 5 प्रकार के काम हैं। आप बहुत बड़े महात्मा हैं, आप बहुत बड़े दार्शनिक हैं, बहुत बड़े आप प्रवक्ता हैं, प्रवचन करने वाले, लेकिन आपने नहीं देखा है कि बहुत बड़े बड़े आचार्य, चाहे वो किसी भी धर्म मजहब के हों, यहाँ धर्म का नहीं सवाल है, बुद्धिस्ट भी ऐसे हो सकते हैं, मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं यथार्थ का आपको प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अगर बुद्ध के अनुयायी किसी गलत रास्ते पर चल रहे हैं तो वो सही है, बाकी सब गलत हैं। नहीं, बुद्ध के भी लोग अगर भगवान बुद्ध के दिखाए रास्ते से पृथक चल रहे हैं तो मैं ऐसे लोगों का प्रबल विरोधी हूं, मैं उनको नहीं मानता। मैं क्या कहना चाह रहा, मैं तृष्णा की बात कर रहा हूं। एक काम तृष्णा है, ये हम दिन रात इसमें उलझे हुए हैं। दूसरी तरफ 5वीं एक रस तृष्णा है, रस तृष्णा में उलझा हुआ है आदमी, खाने पीने की कोई चिंता नहीं है। तथागत ने कहा है कि अगर हम रस तृष्णा में उलझे हुए हैं, तृष्णा को उन्होंने 6 तरीके से बताया है, और 6 तरीके ही तृष्णा ही हमारे लिए मुसीबत है। आप कहते हो कि भगवान बुद्ध का, तथागत बुद्ध का धर्म हम कैसे रोजमर्रा के जीवन में लाएं, प्रतिदिन की दिनचर्या में हम कैसे उसका उपयोग करें, ये कैसा आपका प्रश्न है। आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपको डायबिटीज है और आप उसके विपरीत खाएंगे। आप चाहे इतने बड़े दार्शनिक बने रहें, चाहे इतने बड़े वैज्ञानिक बने रहें, अगर आपने रसना पर, अपनी जीभ पर जो रस तृष्णा है उस तृष्णा पर कंट्रोल नहीं किया तो आप जिंदगी में कभी सुख नहीं रह सकते। आपका जो ज्ञान है वो आपके लिए निरर्थक होगा, आपको रोगग्रस्त होना पड़ेगा। और आज जो मेडिकल साइंस ने दवाओं का प्रयोग कर दिया है उसके आधार पर आप जिंदा चाहे इतने दिन तक बने रहें। और काश अगर बुद्ध की बात मान करके रस तृष्णा पर आप कंट्रोल कर लें तो तथागत की ये चुनौती है कि जो रस तृष्णा पर संयम रखेगा, जो जीभ पर संयम रखेगा, वो व्यक्ति कभी बीमार नहीं हो सकता है। ये आपको सुख का जीवन नहीं दिलाएगा। नहीं, आप बुद्ध का प्रवचन सुन के गए। अब मैं किसी और धर्म के बारे में नहीं, मैं अपने जो जिनका मैं अनुयायी उनकी बात कर रहा हूं। हम बुद्ध का प्रवचन सुन के गए और वहां पर कहीं पर बहुत बढ़िया कोई मुर्गा काट के बना रहा है, कोई बकरा काट के बना रहा है, तो बुद्धिस्ट इसमें हिचक नहीं रहे हैं, वकालत कर रहे हैं हमसे उल्टी कि नहीं तथागत ने मांस खाने की बात की है। ये तथागत को भी बदनाम कर रहे हैं। मैं दुनिया के ये जो लोग जिस तरीके इस रास्ते पर चल रहे हैं उनसे मैं कह रहा हूं, ये तथागत पर बिल्कुल गलत आरोप है कि उन्होंने आपको मांस खाने के लिए कहा है। उन्होंने बिल्कुल कहा है ये कि ये किसी भी तरीके से नहीं खाया जा सकता है। व्यापार आप कर रहे हैं, उन्होंने मांस का व्यापार करने से रोका है, मद्य का व्यापार करने से रोका है, मनुष्य का व्यापार करने से रोका है। आप कह रहे हो कि तथागत ने कहा है कि मांस खा सकते हो। ये मिथ्या बात है। ये तथागत को बदनाम करना है और ये बात और कोई नहीं कर रहा है। जो तथागत अपने को तथागत का अनुयायी कहते हैं वो कर रहे हैं। जो महापुरुष मद्य का विरोध कर रहा है वो ये कहेगा कि आप दारू पियो। जो महापुरुष मांस का व्यापार करने का विरोध कर रहा है वो कहेगा कि आप मांस खाओ। आप ये जैसे भी अनर्गल भोजन है ये करोगे आप बीमार पड़ोगे। आप बीमार पड़ोगे तो आपको सुख प्राप्त नहीं होगा। तो तथागत की बात मैं कर रहा था कि जो लोग पूछ रहे थे कि क्या है, यद्यपि मैं विषयांतर नहीं हुआ हूं, तथागत की ही बात की है
और प्रभावी ढंग से कहने की बात कोशिश की है कि जिससे आपकी ये चित्त में समाहित हो कि हमें तथागत के धम्म को छोड़ करके, हम तथागत के धम्म को छोड़ करके और उसको दिनचर्या में अपनाए बिना हम ना तो तथागत के प्रेमी हो सकते हैं और ना हम सुख प्राप्त कर सकते हैं तथागत की ये बात सुन करके। आप लोगों से अनुरोध है कि अब मैं विषय पर आ रहा हूं। जो हमारे साथियों ने ये प्रश्न किया था तो मैंने संक्षिप्त में बताया, ये इस पर बहुत बड़ी चर्चा की जा सकती है जो आपको मजबूर कर देगा कि नहीं, हमें तथागत की बात को, तथागत के सिद्धांत को नित्य प्रति की जिंदगी में प्रयोग करने के बाद ही सुख मिलेगा। नमो बुद्धाय।